यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार मौन स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से परम मौन होने की कला सिखाता है। मौन वाणी नहीं है, मौन अनुभूति है। मौन भीड़ नहीं है, मौन एकांत है। आचार्य कुंद कुंद देव ने इस ग्रंथाधिराज समयसार के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में 373 से लेकर 382 इन 10 गाथाओं में पर द्रव्य को ग्रहण करने के लिए नहीं जाने वाला ज्ञान, ज्ञान में ही रहता हुआ ज्ञान का ही अनुभव करता है और पर द्रव्य को आत्मा के संसार परिभ्रमण का अकर्ता सिद्ध करके पर द्रव्य पर दोषारोपण करने वाली मलिन वृत्ति से मुक्त होने की कला भी सिखाई है। 5 इंद्रियों के विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने कर्णेंद्रिय के विषय ऐसे शब्द के संबंध में थोड़ी चर्चा की थी कि वाणी से न बोलना
और न सुनना, ये दोनों से मुक्त होना, ये मौन है। फिर हमने ये भी समझा कि वाणी से नाता ही छूट जाता है, न तो वह बोलता है न वह सुनता है। दोनों जिसके जीवन में है, सुनना भी बंद और बोलना भी बंद, वह ज्ञानी है। यदि ऐसा होता तो सभी निगोदिया जीव ज्ञानी होते, क्योंकि निगोदिया जीव एकेंद्रिय है और एकेंद्रिय को वचन नहीं होते और एकेंद्रिय को कान भी नहीं होते। वचन नहीं होने से वे बोलते नहीं और कान नहीं होने से वे सुनते नहीं। तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये पांचों प्रकार के एकेंद्रिय जीव वे धार्मिक होते और मौन होते, मगर आलू आदि साधारण वनस्पति कायिक में रहने वाले अनंत जीव, उसे तो इस लोक में सबसे ज्यादा दुखी कहा है। सातवें नरक के दुख से भी अधिक दुख निगोद में होता है, क्योंकि निगोद में जन्म और मरण का दुख है। सातवें नरक में जन्म मरण का नहीं, सातवें नरक में जीवन संबंधी प्रतिकूलता का दुख है। मगर नरक में तो जन्म और मरण का दुख है। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है। नरक में तो जन्म लेने के बाद में फिर वहां 10,000 साल तक तो मरता ही नहीं है, इसलिए नरक का दुख इतना दुख नहीं है। हमें कोई कहे कि आपको खाना पीना नहीं मिलेगा और दूसरा विकल्प ये दे कि आपको मार देंगे, तो हम ये विकल्प पसंद करते हैं कि भले भूखा रखोगे चलेगा, मगर मार मत दो, क्योंकि मुझे जीना है। मरने का दुख सबसे बड़ा दुख है अज्ञानी के लिए, देह में अपनापन होने से। यहां आचार्य कुनकुन देव शब्द से नाता कैसे टूटता है उसकी कल हमने थोड़ी चर्चा की, अनुभूति की। आज इसी अनुभूति की और गहराई में जाना है। तत्व विचार और चिंतन होने पर कैसे निर्विकल्प मौन धारण होता है। धर्म के 10 लक्षण में उत्तम सत्य नाम का 5वां धर्म है। वो धर्म का 5वां लक्षण है 10 लक्षणों में। उनमें सत्य के 4 प्रकार बताए हैं। सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ति, ये सत्य के 4 प्रकार। सत्यानुव्रत आंशिक सत्य बोलना, सत्य महाव्रत पूर्ण रूप से सत्य बोलना, भाषा समिति सत्य तो बोलना मगर सत्य के साथ साथ हित, मीत और प्रिय वचन बोलना, और वचन गुप्ति अर्थात मौन, जहां बोलना ही नहीं होता। मगर नहीं बोलना बात यह नहीं है, जब आत्मा का उपयोग आत्मा में गुप्त हो जाता है, उस समय वाणी की क्रिया ठहर जाती है। वो सहज ठहरी हुई क्रिया है, उसका नाम वचन गुप्ति है। मगर उसके पीछे कारण तो यह है कि उपयोग आत्मा में समा गया है, विकल्प ही नहीं है। जब एक में व्यस्त है तो पर पदार्थ जो अप्रयोजनभूत है उनका विकल्प नहीं आता। उसकी प्रतिज्ञा, उसका त्याग, कोई संयम, कोई नियम, ऐसा कुछ लिया नहीं है। जब मैं फोन पर बात कर रहा हूं और व्यापार करता हूं, अमेरिका से फोन आया है, तो मैं जब उस फोन में बात करने में इतना एकाग्र हो गया हूं कि रास्ते से गुजरने वाली जो बारात है
बैंड बाजे है वो मुझे सुनाई नहीं देते। उनके ढोल नगारे की आवाज, वो संगीत की आवाज, वो गाने की आवाज मुझे सुनाई नहीं देती, क्योंकि मुझे वही सुनाई देता है जहां मेरी रुचि है। तब जब रुचि मौन स्वरूप चैतन्य में होती है तो वाणी से नाता ही टूट जाता है। ज्ञान ज्ञान में इतना व्यस्त हो गया है कि वहां पर क्या करना उसकी ओर ध्यान नहीं जाता। कहां से वो शब्द आते हैं, वो जो कान के साथ में जिसका संबंध है, उससे मुझे क्या नाता है? क्योंकि जब मैं अपने ज्ञायक स्वरूप का अनुभव करता हूं उस समय इंद्रियों के साथ में जिसका नाता है, ऐसे शब्द ज्ञान के साथ नहीं। इसलिए वह इंद्रियों का ये कनेक्शन है वो शब्द के साथ में। ज्ञान तो ज्ञान में ही रहता है, जो टकराता है वह कौन है? ज्ञान के साथ में ध्वनि नहीं टकराती, कान के साथ टकराती है। तो जब वह मछली पानी की टंकी में, जब वो तैर रही है और टंकी में बाहर नल लगे हैं, तो नल पर समझने के लिए थैली लगी है, तो वो थैली का संबंध नल के साथ में है। वो थैली का संबंध उस मछली के साथ में नहीं है जो पानी में जीवन जी रही है। तो वो नल और थैली की तरह तुम समझो कि ये जो कान है और उसके साथ में ये शब्द का संबंध है, तो कान और शब्द की बात है। जब तत्व विचार चलता है, मैं ज्ञायक मैं ज्ञायक मैं ज्ञायक, वो आत्मा में ही होता है, और वो परिणमन आत्मा में होने से वो कान तक बात पहुंचती ही नहीं है। और वो कान तक नहीं पहुंचती, लगता ऐसा है कि यहां पर कान के परमाणु है, ज्ञान तो यहां है। और क्या कहा, जब ये सुनने के लिए मन भागता है, उपयोग चंचल होकर दौड़ता है, उस समय भी अपने ज्ञान को ज्ञान में ही अनुभव करते हुए, कितना भी वहां पर तुम फैलते होने पर भी तुम यदि ज्ञान को भगवान आत्मा से अभेद अनुभव करो तो वह ज्ञान अपना अपने में ही दिखेगा। इसका भाव बहुत सूक्ष्म है कि यदि कोई व्यक्ति कोई वस्तु देता है और मैं अपने हाथ को ऐसे फैलाता हूं, मैं कितना हाथ फैलाऊं, लाओ वस्तु दो वस्तु दो वस्तु दो, तो मैंने हाथ पूरी तरह से ऐसे फैला दिया, तो सामने से वस्तु मेरे पास में आ रही है। भले ही मैं भिखमंगे की तरह हाथ फैला रहा हूं उस वस्तु को ग्रहण करने के लिए, मगर एक क्षण के लिए मैं जाग जाऊं, मैं होश से भर जाऊं, तो मैं पाऊंगा कि ये जितना भी हाथ का विस्तार है वो मेरा ही विस्तार है, मेरा ही अंग है, ये मैं ही हूं। सामने से जो वस्तु आ रही समझने के लिए हीरा है, सोना है, तो मेरा विस्तार कहां तक है? ये हाथ तक, सोने तक नहीं, चांदी तक नहीं, मैं अपने तक ही ऐसे फैला हुआ हूं। तो जैसे शरीर में रहते हुए शरीर जब फैलता है तो मैं अपने को यहां तक फैला हुआ देखता हूं। तो हाथ तो हीरे तक गया है, हीरे तक गया हुआ हाथ भी शरीर से बाहर थोड़ी गया है। कितना तुम फैलोगे, जितना भी फैलाना हो अपने शरीर को फैलाओ, मगर शरीर से वह टूट करके वह अंग अलग तो नहीं हो जाता ने। तो उपयोग जब शब्द को सुनने जाता है, क्या कहा, तो वहां जानना 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 हो रहा है। वह ज्ञान कितना भी परज्ञेयों को जानने जाए, मगर वह ज्ञान आत्मा का ही अंश है, आत्मा का स्वभाव है। उस स्वभाव की अनुभूति के कारण ज्ञानी परज्ञेयों को जानने के काल में भी स्वयं में स्वयं का अनुभव करते हैं। ये स्वयं में स्वयं का अनुभव, स्वयं में स्वयं का अनुभव करने के लिए पर वस्तु में ज्ञान गया ही नहीं है, शब्दों को ज्ञान ने धारण किया नहीं है, ये समझना है। वचन गुप्ती मौन होना, चुप रहना, न तो सुनना न तो बोलना। निगोदिया जीव क्या बोलते हैं? कुछ भी नहीं बोलते। जैसे सिद्ध भगवान कुछ भी नहीं बोलते।
निगोदिया जीव क्या सुनते हैं? कुछ नहीं। जैसे सिद्ध भगवान कुछ नहीं सुनते। बोलना है वो जीभ से है, सुनना है वह कान से है। निगोदिया को भी जीभ नहीं है और कान नहीं है। सिद्ध भगवान को भी जीभ नहीं है, कान नहीं है। दोनों में इतनी समानता है, फिर भी सिद्ध इस लोक के सर्वश्रेष्ठ सुखी में और निगोदिया इस लोक में सबसे अधिक दुखी में क्यों आते हैं? इस कारण से सिद्धों का जो उपयोग है वह उपयोग आत्मा में समा गया है, और जो एकेंद्रीय जीव है उनका उपयोग आत्मा में नहीं है। इसलिए तुम कितने दूर भागोगे शब्दों से। ये समय सार की 375वीं गाथा है आज। इस गाथा में कहते कोई शब्द तुमसे ये नहीं कहते कि तुम मुझे सुनने के लिए आओ। ये तुम्हारा जो राग है वो राग ही वहां वो शब्द को सुनने के लिए जाता है। ये इसलिए कहते कोई तुम्हारी, कल कहा ना, तारीफ करे, प्रशंसा करे। वो तारीफ और प्रशंसा करते हैं, वो तुम्हें ये नहीं कहते कि तुम उनकी बातों को सुनो। सुनना नहीं सुनना तुम्हारे ऊपर है। ये समझ करके अज्ञानी चाहता है कि अब मैं सुनना बंद ही कर दूं, क्योंकि मेरे ऊपर है सुनना या नहीं सुनना, मेरे ऊपर है, अब मैं नहीं सुनूंगा। दुनिया चाहे जो कुछ भी कहे, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। तो अब उसका उपयोग नहीं सुनने में जाता है। पहले सुनने में जोर था, अब नहीं सुनने में जोर है। जो व्यापारी दुकान पर बैठा हुआ फोन पर बात करता है, और वह अमेरिका में फोन पर बात करता है, वहां सौदा चल रहा है, तो उस समय उसने कितना संकल्प किया है कि रास्ते पर निकलने वाली ये जो बारात है उसके कोलाहल को मैं नहीं सुनूंगा, मैं पचकान लेता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं नियम लेता हूं। कुछ नहीं है, उसने इतना सहज रूप से छोड़ दिया है। हे चैतन्य परमात्मा, शब्दों की पकड़ यदि न हो तो शब्द अपने आप सुनाई नहीं देते। ज्ञान में यदि एकाग्रता हो, ज्ञान में यदि व्यस्त रहे, तो शब्द अपने आप नहीं सुनाई देते। किसे पड़ी है दुनिया में, क्या कौन क्या कह रहा है, कौन तारीफ कर रहा है, कौन निंदा कर रहा है, क्या पड़ी है? ज्ञानी अपने में इतने मस्त रहते हैं। उस ज्ञानी के हृदय में बैठ करके एक बार देखे तो पता चले। इतनी इतनी प्रशंसा, मगर वो प्रशंसा वो यशस कीर्ति नाम कर्म के उदय का परिणाम है। ये वाणी है, ये वाणी 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 वाणी। बहुत से ज्ञान दीपक जानते होंगे, मेरा एक प्रवचन है, वो प्रवचन बिल्कुल पक्का प्रवचन है। 1 घंटे का अहिंसा और शाकाहार पर प्रवचन है। उस प्रवचन में सब दृष्टांत फिक्स है। कौन सी मिनट पर कौन सा वाक्य मैं बोलूंगा, सब पक्का है, वो फिक्स है। यदि वो प्रवचन के रिकॉर्डिंग यदि दुनिया में अलग अलग जगह पर हुए, तुम उसे सुनोगे तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि ये कौन से जगह का प्रवचन है, पता नहीं चलेगा। 19 मिनट पर जो वाक्य आएगा वो वही वाक्य आएगा, बिल्कुल फिट है, वो सेट है। और बहुत पहले से, जब से मैं पढ़ाई करता था तब से वो प्रवचन रट लिया था, फिक्स हो गया। और मुझे पता है कि 19 मिनट और 24 सेकंड जब पूरी होगी, उस समय तालियां बजेगी। वो पक्का पता है। मगर परदेश में एक देश में प्रवचन हो रहा था, और वहां 19 मिनट और 24 सेकंड पर तालियां बजी ही नहीं। प्रवचन पूरा हो गया, एक भी ताली नहीं बजी। और प्रवचन के बाद में अगले दिन कोर्ट की नोटिस आई थी। वहां के कुछ लोगों ने शिकायत कर दी कि ये व्यक्ति अहिंसा शाकाहार की बात करके हमारे देश के लोगों को भड़का रहा है, हमारे देश के लोगों को उसके धर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसी कोर्ट की नोटिस आई तो मुझे जाना पड़ा। उनको फिर सब सुनाया कि भाई ये तो इमाम का प्रवचन है, क्योंकि मुस्लिम देश था।
और मेरे पास में मुस्लिम देश के जो प्रवचन थे फिर उनको सुनाए। अक्सर बहुत से देश में होता है। दुनिया समझ नहीं पाती। दुनिया न समझे तो कोई बात नहीं, अरे तुम ही नहीं समझे तो दुनिया क्या समझेगी मुझे? तुम्हारे कान में कोई एक शब्द मेरे बारे में कह दे कि तुम पागल की तरह, और वो भी कोई साइको पेशेंट तुम्हारे बारे में मेरे बारे में कुछ कह दे, तो तुम उछल कूद करने लगते हो। कोई साइको पेशेंट जिसका खुद का ठिकाना नहीं है, वो कुछ कह दे तुम्हें कि मैं ऐसा हूं कि हाँ ठीक है, तुम भी साइको से कम नहीं हो। यदि साइको की बात को अपने दिमाग में लिया तो उस दिन ऐसा ही हुआ। पुलिस वाले को बताया कि भाई ऐसा है, वो गदगद हो गए। उन्होंने माफी मांगी कि बड़ी भूल हो गई, हमने आपको समझा नहीं। मगर ठीक है, जिस समय वो कोर्ट की नोटिस आई, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं इतना अच्छा बोलता हूं कि 19 मिनट 24 सेकंड पर इतना अच्छा बोलता हूं कि तालियां बजती है। यदि बोलने से तालियां बजती तो उस देश में तालियां क्यों नहीं बजी? तो जब 19 मिनट 24 सेकंड पर जब बोलता हूं, उस समय यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है कि तालियां बजती है। और उस समय यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं था, अपयश कीर्ति नाम कर्म का उदय था। तो बोलने से तो कुछ होता ही नहीं। तो अब हर बार जागृति रहती है। एक एक वचन बोला जाए और सामने से जो कहते हैं ना, आज का सत्संग तो बहुत अच्छा सत्संग था, आज का सत्संग तो और इतना अच्छा सत्संग था, आज का सत्संग तो इतना अच्छा सत्संग था, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ, मुझे भी पता है कभी नहीं हुआ। क्योंकि वर्तमान पर्याय भूतकाल में कैसे आएगी? वर्तमान में तो नई पर्याय होगी। कभी नहीं हुआ वो कैसे सही है? आज जो बोल रहा हूं ऐसा कभी नहीं बोला मैं। जो भूतकाल की पर्याय बीत गई थी वो वर्तमान में आ नहीं सकती, और वर्तमान की पर्याय भूतकाल में नहीं जा सकती। तो अभी जो मैं बोल रहा हूं ऐसा मैं कभी नहीं बोला। मैं तो ये कहता हूं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, अभी जो बोला ऐसा मैं कभी नहीं बोला, क्योंकि ये वर्तमान की पर्याय है, भूतकाल में कैसे जाएगी? प्रति समय यह जागृति, हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय यह जागृति की जो कुछ भी वाणी के साथ में ऐसा होता है। और अब तो मुझे आदत हो गई है प्रशंसा सुनने की भी और निंदा सुनने की भी। मना करता ही नहीं हूं, मना करता ही नहीं हूं। वो कोई बांसुरी बजा रहा है या कोई बैंड बाजा बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई डीजे बजा रहा है, मैं कंप्लेन नहीं करता। क्योंकि मेरा व्यापार जब चलता रहता है तो मैं क्यों कंप्लेन करूं कि ये बारात को बंद करो यहां निकालना? कौन व्यापारी मना करता है? जब मैं अपने साथ में इतना कनेक्टेड रहकर वितराग परिणति की कमाई कर रहा हूं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं? लोग मेरे बारे में नहीं, वो उनके बारे में ज्यादा कहते हैं। एक साइको पेशेंट ने मेरे बारे में अभी ऐसी खबर फैलाई है कि मैं पति पत्नी का डिवोर्स कराता हूं और उसकी वाइफ को लेकर के चला जाता हूं, अपने पास में लेके रखता हूं। फिर ये समाचार कल मेरे पास में, तो पहले तो मैंने सोचा कौन से स्मशान में ले जाऊं, पुरी के स्मशान में कि गजपंथा के स्मशान में। अब मुझे क्या करना चाहिए? आप में से मैं किनको उठा करके लेके गया, आप मेरे को बताओ। आप में से कितने लोगों के डिवोर्स कराए? मगर वो साइको पेशेंट है, उसकी डिप्रेशन की दवाई चल रही है, डॉक्टरों के पास में उसको चक्कर काटना पड़ता है। क्या किया जाए? वो बोले तो अब क्या किया जाए? थोड़ा खुलासा तो करना चाहिए ना, थोड़ा स्पष्टीकरण तो करना चाहिए ना।
ये सुनाई दिया, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं क्यों अपने में इतना बिजी नहीं था कि ये भी सुनाई दिया। मैं सबका डिवोर्स करा करके अपने साथ में लेके जाता हूं, सच है। देह से डिवोर्स करा करके सिद्धशिला पर अपने साथ ले जाता हूं, यह सच है। शरीर से डिवोर्स कराता हूं। जो अनादिकाल का रिश्ता था, जो 7 फेरे घूमे बिना ही या 4 फेरे घूमे बिना ही चतुर्गति का फेरा फर रहा था, वो 4 फेरे में है ना। 7 फेरा, 4 फेरा, फरता फरता फरता। मैं आपको सच कहता हूं, ये दुनिया नहीं समझ पाएगी। जिस भाव से मैं कहता हूं, नहीं समझ पाएगी। इसलिए अब मैं धर्म शिष्यों में भी कुछ लोगों का फिल्टर कर रहा हूं, जिनको अपार श्रद्धा है, जिनको अपार श्रद्धा है, जिनका आचरण उत्कृष्ट है, जिनका अहोभाव भीतर में इतना भरा हुआ है, उनका फिल्टर करके कल से मैंने कुछ कचरे को बाहर निकालना शुरू किया है। जो इतना अगाध श्रद्धानी है, जो इतना दीवाना है कि ये जो चैतन्य की पुकार मुझे हृदय को छू रही है, ये बात मैंने पूर्व में अनंत अनंत भव में कभी नहीं सुनी थी। अब ये आचार्य कुनकुन देव की बात, कल जो सत्संग था, सचमुच कि वाणी से नाता टूट जाना, अर्थात शब्द से, भाषा वर्गणा से नाता टूट जाना, अर्थात शब्द ये नहीं कहता कि तू मुझे सुन, क्योंकि वो व्यस्तता है उस समय। और गहराई में बात है, कल रात को जैसे ही मैं यहां पर इस आश्रम में आया और सोया, उस सोते समय का अंतिम परिणाम ये था, अंतिम परिणाम, कि कोई मुझे कान में ये कह रहा है तुम अच्छे हो, दूसरे कान से कोई कह रहा है तुम बुरे हो। क्या करूं? लोग कहते एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अब मैं क्या करूं? इस कान से तो कोई कहता है अच्छे हो, कोई कहता है बुरे हो, अच्छे हो बुरे हो, अच्छे हो बुरे हो। छोड़ो, ये सुनना बंद करो। नहीं, उस समय मैं थका हुआ था और कब नींद आ गई पता नहीं। जब नींद आ गई तब कोई अभी मुझे कह रहा है तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, मगर ये जो शब्द है उसका मैंने त्याग किया है कि मैं कुछ उस भाव दशा में चला गया हूं जहां शब्द मुझे सुनाई नहीं देते। नींद में पास में कोई बोलेगा तो मैं कोई त्यागी पुरुष हूं कि किसी के शब्द पर जोर नहीं देता हूं? नहीं, मैं उस जगह पर हूं जहां शब्द नहीं सुनाई देते। तो ध्यान तो इतना परम विश्राम है कि जब कोई जीव अंदर में जाता है, डुबकी न्याय 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 न्याय, चैतन्य 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 चैतन्य, मैं शुद्ध चैतन्य तत्व, कि उस समय न प्रशंसा न निंदा। इसलिए उस समय मौन होता है, उस समय वह विकल्पों का मौन हो गया। वाणी का कोलाहल इतना नहीं है, विकल्पों का कोलाहल ज्यादा परेशान करता है। उस समय विकल्प का कोलाहल नहीं है। ध्यान की गहराई में, और जैसे कोई व्यक्ति और गहरी नींद में हो, तब तो और कम शब्द सुनाई देंगे। को हो, जितनी गहरी नींद है उतना कम सुनाई देता है। जितना कोई गहराई में कुएं में चला गया है, उतनी बाहर की ट्रैफिक की आवाज कम सुनाई देती है। कितना अंदर गहराई में है, जितना कोई सागर की गहराई में चला गया है, उतनी ही तरंगों की आवाज कम सुनाई देती है, उतनी ही बीच पर बज रहे बैंड बाजे की आवाज कम सुनाई देती है। जितना समुद्र की गहराई में, ज्ञान की गहराई में, एक समय के लिए यह साहस दिखाओ, एक समय के लिए। उसमें मृत्यु है, इसलिए गुरु के पास बैठ करके मृत्यु हो जाती है, क्योंकि समुद्र में अंदर जाने में व्यक्ति भयभीत होता है। कहीं मर गया तो, कहीं मर गया तो। हे तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, तो इतना स्वरूप में अपने में ही स्थित हो जा, अपने न्यायक स्वरूप में इतना स्थित हो जा, इतना स्थित हो जा। न्यायक 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 न्यायक, के बाहर की आवाज न सुनाई दे। ऐसा न्यायक न्यायक,
समय में पर्याय बदलती रहेगी। हे त्रिलोकीनाथ चैतन्य परमात्मा, पर्याय जानना, 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 ये पर्याय बदलती रहेगी। बाहर में शब्द और भीतर में मौन, बाहर में वाणी और भीतर में सन्नाटा ऐसा होगा। जितना व्यक्ति गहरी नींद में होता है उतना बाहर का सुनाई नहीं देता। और सबसे बड़ी गहरी नींद क्या है? आप जरा आ हे त्रिलोकीनाथ चैतन्य परमात्मा, समूह शरण में जब हम गए थे तो वहां पर भगवान समूह शरण में परमात्मा की वाणी क्यों नहीं सुनाई दी? मेरी बात सुन रहे हो ना, कि जैसे कोई व्यक्ति गहरी नींद में हो तो बाहर का सुनाई नहीं देता। समूह शरण में गए तो भगवान की वाणी को क्यों नहीं सुना? क्योंकि नींद में था। कौन सी? मोह की नींद। मोह की नींद में गहराई में इतना फंसा हुआ हो तो बाहर का सुनाई नहीं देता। भगवान क्या कह रहे हैं, गुरु क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो ऐसा ये स्वरूप है। इसलिए गहराई में जो जाता है उसे बाहर का सुनाई नहीं देता। इसलिए वो विकल्पों को सुनता ही नहीं है। ज्ञानी ज्ञान 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 का अनुभव करता है। शब्द ये नहीं कहता है कि तू मुझे सुन, और आत्मा वो शब्द के पास में चला नहीं जाता। ये दो बात जो है वो यहां तुम्हें ध्यान की अपूर्व अनुभूति में ले जाएगी। मैं जानता हूं हे त्रिलोकीनाथ परमात्मा, पूर्व के संस्कार की वजह से अभी कोई तुम्हें कोई शब्द कहे तो अभी बुरा भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा, उसकी परवाह तो मत करना। तू स्वभाव को ग्रहण करना, तू स्वरूप को ग्रहण करना, तो स्वभाव को ग्रहण करना। स्वभाव को ग्रहण करने में यही तो बात है। तो स्वभाव 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 को ग्रहण करना, स्वभाव को तो क्या होगा? बाहर के संयोगों की ओर ध्यान जाएगा ही नहीं। ये जो भाव है, ये न्याय 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 न्याय, वही मैं ऐसा स्वभाव को ग्रहण किया। नींबू को दाल में डाल दिया और फिर मिला दिया, और अब उस दाल को जीभ पर रखा, और जब चखा तो उस समय ये काली है कि पीली है, ये लाल है, कैसी है दाल, तो ये विचार नहीं आया। उस समय पूरा उसका स्वभाव अभी जो मुझे खट्टा, वही ग्रहण करना है। हम जानते हैं ना, ये अनदेखा कर पाते हैं ना। जो नहीं देखना है उसे नहीं देखते, जिस पर उसका विकल्प तक नहीं आता कि दाल को लिया, जीभ पर रखा, काली है या पीली है, हल्दी ज्यादा है कि कम है, उसको नहीं देखते, उस बात को अनदेखा कर देते। ये आंख है कि नहीं? मगर आंख को, कोई भी आंख को पकड़ा है, आंख की पकड़ रखी है, कुछ नहीं। या फिर मैं तुमसे कहूं कि काली उड़द की दाल है, अब वो काली काली लग रही है, उसमें जीरा डाला तो और काली हो गई है, उसमें मसाला गरम डाला तो और काली हो गई है, उसका रंग बिगड़ गया है। अब उसको ठीक करने का एक उपाय है, उसमें थोड़ी हल्दी डाल दो, थोड़ा पीलापन आ जाएगा। जब मैंने हल्दी डाली और पीलापन आ गया, उस समय मैंने अपना मुंह तो खोला ही नहीं था, जीभ तो बाहर निकाली ही नहीं। मैं विवेकी हूं कि जीभ की वहां जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे उसके रंग को देखना है, तो जीभ की क्या जरूरत है। तो जैसे मैं अन्य इंद्रियों को कैसे चुपचाप पड़ी रहने देता हूं, जब मेरा फोकस उस रंग को देखने में है। जब तुम्हारा फोकस ज्ञान को जानने का होगा, तब कान भी ऐसे ही बंद पड़ा होगा जैसे जीभ बंद पड़ी थी, और शब्द चलते रहेंगे, तुम सुनोगे ही नहीं। जब जीभ बाहर निकलेगी नहीं तो रस कैसे चखा तुमने? कान फैलते ही नहीं है बाहर, कान ऐसे ही रह जाते हैं। और ऐसे ही शरीर होने पर भी ज्ञानी अशरीरी अपने को अनुभव करता है। परम कृपालु देव की जो ये दशा है, ये परम कृपालु देव की दशा यही है। इसमें एक भी अंग का घात होता हुआ तुम नहीं देखते हो। न कृपालु देव ने आंख को फोड़ा है, न कान को काटा है, न शरीर के अंगों का घात किया है। पांचों इंद्रियां इतनी स्वस्थ है,
स्वस्थ का अर्थ यह है कि उसका विरोध करके उसे दूर नहीं किया है, और फिर भी देहातीत है। इसलिए देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत का भाव यह है कि मुझे जीभ को काटना नहीं पड़ा है। जिस समय मुझे वो हल्दी से दाल पीली हो गई है, ये देखते समय मुझे जीभ को काटना नहीं पड़ा है। जीभ पड़ी है अपनी जगह पर, ऐसे ये शरीर पूरा पड़ा रहेगा अपनी जगह पर। हे चैतन्य परमात्मा अपनी जगह पर ये पड़ा रहेगा। तो तुझे पहले तो ऐसा लगेगा कि कोई मेरे पास में है, कोई मेरे पास में है, कोई मेरे पास में है। पहले तुझे लगेगा कि कोई राख की दीवार, कोई शरीर मेरे पास में है। बिल्कुल लिटरली ऐसा होगा। सुबह आंख खुली, उठा कि मोबाइल पास में पड़ा है। पड़ा है तो पड़ा है, लैपटॉप पास में पड़ा है, चार्जर पास में पड़ा है, ऐसे ही शरीर भी पास में पड़ा है। जैसे ही ज्ञान में जानने में आया कि शरीर पास में पड़ा है, ये पड़ा हुआ शरीर है पास में। ज्ञान 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 ज्ञान, और इसलिए विरोध नहीं करता है। हे त्रिलोकीनाथ परमात्मा, बस ऐसा ही है। वो बात मूल तत्व की बात है, ये तत्व की बात है, ये पूरी तत्व की बात है। हो, बस वो तो सुन। ये ज्ञान 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 ज्ञान। यहां तो आश्रम है ना, श्रीमद राजचंद्र जी का आश्रम है ये श्रीमद राजचंद्र जी का आश्रम। यहाँ तो आपका घर नहीं है न, यहाँ तो आपका परिवार नहीं है न, यहाँ तो कोई दूसरा नहीं है न। यहाँ तो कोई घर का तुम्हारा मेंबर तो यहाँ नहीं है न। फिर तुम सफेद वस्त्र पहन करके क्यों नहीं आए? ज्ञान दीपकों को तुम कम से कम चुन्नी तो ओढ़ लेते, तुम तो ओढ़ लेते। तुम ओवर स्मार्ट क्यों होते हो? तुम इतनी तो आज्ञा में रहते, तुम इतनी तो आज्ञा में रहते, तुम आत्मा को पाने आए हो। तुम्हें यहां तो कोई मंदिर वाला देखने नहीं आता, सफेद वस्त्र पहन के बैठती। दुर्ग में तकलीफ है, यहां क्या तकलीफ है? इतना तो विवेकी होती। मगर मैंने जैसे ही कल देखा राजनांद गांव में, वहां पर मैं तुमसे सत्य कहता हूं, ये तुम्हारी स्वच्छंदता उसको एक और रखो। तुम्हारी स्वच्छंदता, मैं कुछ बोलता नहीं हूं, इस बात को एक और रखो। मगर अब भीतर की दृष्टि को तुम देखो कि शहर के बीच में आपके पति, आपका समाज, आपका परिवार प्रॉब्लम होता है ना। उनको लगता है कि ये क्या साध्वी जी की तरह बैठ गई। मगर जिनका पति नहीं है, जिनका अब कोई नहीं है, उनको तो थोड़ी निर्भयता आनी चाहिए। अब समझ भी आनी चाहिए तुम्हारी जिंदगी सुधरी हुई नहीं है। मगर अंत में मैं एक बात तुमसे कह दूं कि तुम्हारी मजबूरी है ये रंगीन कपड़े पहन करके आए हो, और मजबूर लोगों की मजबूरियों का फायदा नहीं उठाते। जिनके पति है उनकी बात कर रहा हूं। घर में विवाद होता है तो फिर सत्संग छूट जाता है, और सत्संग से उत्कृष्ट इस भूमिका में और कुछ भी नहीं है। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि सिर्फ रंगीन और सफेद की वजह से तुम्हारा सत्संग छूटे। ये बात जो मैं तुमसे कह रहा हूं, उस समय मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारी मजबूरी है, जो कपड़े तुम पहन करके आए हो तुम्हारी मजबूरी है। ऐसे ही वह आत्मा की मजबूरी है कि यह शरीर ओढ़ करके आया हुआ आत्मा है, शरीर को लेकर के आया है। जब आत्मिक दृष्टि प्रकट होती है, तब शरीर को लेकर के आया हुआ आत्मा ऐसा दिखता है, शरीर को लेकर आया है। तुम सब परमात्मा हो, तुम शरीर को लेकर आए हो। अफ्रीका के देशों में तो वहां पत्ते के कपड़े पहन करके लोग आते, मैं मना ही नहीं करता। उनको कहा कहूंगा कि सूती सफेद वस्त्र पहन करके आओ,
मैं उनको कहां कहूंगा, मैं उनको कहता ही नहीं। उनकी मजबूरी है। मजबूर परमात्मा है ये, जो देह देह लेकर के सामने आया है, देह के साथ में सामने आया है। इसलिए वो आत्मा की बात यदि सुनता है, वही सबसे श्रेष्ठ है। इस भूमिका में तुम चिंता मत करना। मैं तो आप सभी राजनांदगांव वालों से कहता हूं कि तुम जो भी रंगीन कपड़ा पहनना है, लाल पहनना है, पीला पहनना है, लिपस्टिक करके आना है, तुम्हारा पति जिसमें खुश रहता है उसको खुश करके तुम आओ, मगर सत्संग मत छोड़ो। एक बार बीज चैतन्य का अंदर पड़ा, फिर सब कुछ अपने आप रास्ता हो जाएगा। हाँ, मगर अंदर में झांकना तुम कि तुम कहीं स्वच्छंदी तो नहीं हो रहे हो ने। दोनों का बैलेंस, जब तक बैलेंस नहीं होता, बस ये दोनों का बैलेंस चाहिए। जहां परिस्थिति ऐसी है वहां ठीक है, मगर परिस्थिति नहीं है वहां पर स्वच्छंदता न हो जाए, वह भी ध्यान रखना है सभी तरह का। अब ये आया था यहां पर, कहां पर आया था, ये दुर्ग में आया, तो रंगीन कपड़ा पहन के आया कि तूने सफेद क्यों नहीं पहना, तुझे बीबी घर से भगा रही है क्या, रंगीन सफेद पहनेगा तो तुझे व्यवहार का पालन करना है, इनको नहीं करना है। तो सभी की भूमिका के अनुसार। अब सफेद रंग का जैकेट नहीं मिलता है क्या, अरे नहीं मिला तो कोई बात नहीं, काला पहन लिया। मैं भी तो ग्रे कलर का नहीं पहनता हूं। जैसा है, कपड़े की वजह से धर्म नहीं छूटना चाहिए, ये सत्संग नहीं छूटना चाहिए। आप सभी से कहता हूं, उमराला में आते, ट्रेन कभी कभी आती है, चालू सत्संग में आप ट्रेन के कपड़े पहनकर नहीं बैठ जाते। मैं कहता हूं अलाउड नहीं है। ठीक है, ये सब बातें बहुत छोटी है, जब स्वरूप अनुभव में आएगा तब ये बात बहुत छोटी हो जाएगी। सत्य है। ये तो खाली देखने के लिए कि तू कितनी सुनता है और तू कितना समझता है, ये कनेक्शन। ये महिला है सब सिर पर ओढ़ लो, ये माथा खुला क्यों रखा है। बस बस એટલું બધું લાજ નથી કાઢવાની, वो घूंघट निकाल रही। मैं तो उनसे कहता हूं जिन्होंने घूंघट निकाला है वो थोड़ा घूंघट हटाओ, कैमरा जिनका बंद है उनका थोड़ा घूंघट हटाओ, सुबह सुबह एक आध बार तो दर्शन कराओ। ठीक है, हम धन्य हुए। हाँ, कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। हाँ? आपने कैमरा चालू करके बहुत उपकार किया। यदि ये नहीं करते तो इंद्र का आसन डोलने लगता, शिव तांडव नृत्य करते। आपने जो ये काम किया है उसके लिए हमारी 7 पीढ़ी आपका उपकार नहीं भूलेगी। तो विवेक से, आज्ञा में रहना, आज्ञा परम धर्म है, मगर वो विवेक तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि कहां क्या घटित करना है। मुख्य बात है स्वरूप। स्वरूप की बात यदि छूटती है तो मुझे मंजूर नहीं है। ऐसे ही स्वरूप को प्रधानता दे। कुछ भी बाहर में मुझे सुनना, शब्द ये नहीं कहता कि तू मुझे सुन, और आत्मा शब्दों के पास चला नहीं जाता। ये दो बात है। ये दो बात के बाद में एक तीसरी बात है जो खास समझने जैसी है। पॉइंट समझना, ये पांचों इंद्रियों में आएगा। देखो मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना, ये कहां पर, ये मेन सीक्रेट क्या है। शुभ या अशुभ शब्द तुझसे यह नहीं कहते कि तू हमें सुन, ये पहली बात। और आत्मा भी अपने स्थान से च्युत होकर कर्ण इंद्रिय के विषय में आए हुए शब्दों को ग्रहण करने जानने नहीं जाता। ग्रहण करने नहीं जाता, जानने नहीं जाता। वो शब्द मुझे ये कहते नहीं है
कि तू मुझे सुन, वो वहां की बात है, वो शब्द की बात है। और ज्ञान स्वरूप जो भगवान आत्मा है, इसमें एक शब्द जो खास उपयोग किया है, देखो, आत्मा भी अपने स्थान से च्युत होकर कर्णेंद्रिय के विषय में आए हुए शब्दों को ग्रहण करने, जानने नहीं चाहता। अपने स्थान से माने अपने चैतन्य स्वभाव से च्युत होता हुआ वो वहां पर नीचे नहीं जाता। अब बात यह है कि यदि शब्द ये कहते नहीं है कि तू मुझे सुन, और आत्मा उसे उसके पास में जाता नहीं है, तो वो सुनने का कार्य कैसे होता है? अब ये दो दृष्टांत जो दिए ना, वो बात से अलग एक तीसरी बात है जिसको समझना। जब कर्म आत्मा में आकर बनते हैं, उसका दृष्टांत यहां पर घटित करो। एक आदमी है जो पहलवान है, जो व्यायाम करता है, और उसके शरीर पर तेल लगा है और धूल आकर के चिपकती है। तो पहली बात जो है वो कि धूल ये नहीं कहती कि मैं तेरे पास में आकर के चिपकूंगी। शब्द नहीं कहते कि तू मुझे सुन, धूल नहीं कहती कि तू मुझे चिपका दे। ये पहली बात। और दूसरी बात कि आत्मा भी वो शब्दों को ग्रहण करने नहीं जाता, माने वो शरीर है, वो शरीर की वजह से भी धूल नहीं चिपकती। ये दो बात है। क्या दो बातें? पहली बात यह है पहली बात यह है कि ध्वनि है, शब्द है, पधारिए। आप समस्त महासती जीवों का स्वागत करते हैं। आप पधारे, बहुत अच्छा लगा, पधारिए। देखो, ये जो है रजकण है, ये तीन बात जो आपको बताई जा रही है उसे ध्यान से सुनना भाई। एक रजकण और एक है शरीर। रजकण की वजह से रजकण चिपके हैं या शरीर की वजह से रजकण चिपके हैं? तो बीच में कुछ ऐसा है, वो क्या है? तेल है। बहुत अच्छा। तो रजकण की वजह से रजकण नहीं चिपके, शरीर की वजह से रजकण नहीं चिपके, तेल की वजह से वो रजकण आकर के चिपके है। ऐसे ही शब्द है, वो शब्द है, उस वजह से वो शब्द सुनने नहीं चाहता है। वो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वो शब्द को सुनने नहीं चाहता है। मगर वो राग है, वो राग उसको खींच करके लेके जाता है कि क्या कहा। ऐसा है ये बीच का, ये मामला बीच का है कि जो भी ज्ञेय है, जो भी पदार्थ ज्ञान में जानने में आते हैं, वो पदार्थ ये नहीं कहते कि तू मुझे जान। ये ज्ञेय की बात हुई, समझ में आया ना ये दृष्टांत से? ओ हो, ये चैतन्य परमात्मा कोई भी परद्रव्य ये नहीं कहता कि तू मुझे जान, कोई भी परज्ञेय ये नहीं कहते कि तू मुझे जान। आत्मा अपने राग के कारण, इसमें राग द्वेष सब भाव आ गए हो, राग के कारण उन पर पदार्थों को जानने जाता है। वो रस है, वो रस खतरनाक है, न धूल खतरनाक है, न वो व्यायाम करता हुआ व्यक्ति खतरनाक है। वो तेल जो है, उस वजह से कारमाण वर्गणा तो लूकाकाश में ठसाठस भरी हुई है, उस वजह से कोई जीव का परिभ्रमण नहीं है। कारमाण वर्गणा से परिभ्रमण होता तो सिद्धों का परिभ्रमण होना चाहिए, वहां भी कारमाण वर्गणा है। आत्मा के कारण परिभ्रमण होता तो सिद्धों का परिभ्रमण होना चाहिए, वहां आत्मा भी है। मगर कुछ ऐसा है जो वहां नहीं है, वो मोहराग द्वेष के भाव। मोहराग द्वेष के भाव रूपी तेल नहीं है, इसलिए धूल आकर के शरीर पर चिपकती नहीं है, ऐसे दृष्टांत से। तो जब राग का भाव नहीं है, तो शब्द जो है, उन शब्दों को हो जानने का रस वहां पर नहीं है। मैं व्यस्त हूं अपने न्यायक 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 चैतन्य 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 स्वरूप में व्यस्त हूं भगवान।
ऐसा मैं अपने चैतन्य आनंद स्वरूप में व्यस्त हूं कि मुझे सुनाई नहीं देता। नहीं तो पूर्व में सुने हुए शब्द वह भी स्मरण में आते हैं। उसने मुझे ये कहा था। वर्तमान में तो कोई कुछ नहीं कह रहा, उसने मुझे बुरे शब्द कहे थे। खाली वो व्यक्ति सामने आते ही उसने बुरे शब्द कहे। अरे सामने नहीं, खाली याद आ जाए, घर पर बैठे है, कोई नहीं है और याद आ जाए, तो वो शब्द के कारण जो अंदर में ही पीड़ित हो रहे हैं। ये गाथा ये बताती है कि कोई शब्द तुझे ये नहीं कहता कि तू सुन। सुनना बंद कर दे नहीं, कान को बंद कर दे ऐसा नहीं। कान को बंद नहीं करना, तू अपने में इतना व्यस्त हो जा। स्वरूप के चिंतन की धारा में मैं आत्मा में ही इतना रहता हूं कि पता ही नहीं चलता कि कौन प्रशंसा कर रहा है और कौन निंदा कर रहा है। ओ हो। ज्ञान 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 ज्ञान। उसके साथ में अंतर में ओ हो। अपने साथ में ऐसे व्यस्त रहता है। सोने का 10 किलो का बिस्कुट हो, ऐसा पिंड हो सोने का, और उस सोने के पास में कोई लोहा जाकर के कहे कि मैं आऊं अंदर, और वो सोना क्या कहेगा? जवाब तो देगा नहीं। मगर लोहा अंदर नहीं जा सकता, स्पेस कहां है? ऐसा ऐसा तो रियलाइज कर, आत्मा का अनुभव होता है तो क्या होता है कि जब कोई कोई शब्द कहता है तो ज्ञानी अपने ज्ञान के घन पिंड को अनुभव करते हैं कि ये शब्द मेरे भीतर में जाने वाले नहीं है। ओ हो। ये शब्द मेरे भीतर में नहीं जाएंगे। ज्ञानी को यह जागृति, ओ हो। वो शब्द मेरे भीतर में नहीं जाएंगे। शब्द तो मेरे भीतर में नहीं जाएंगे। ये बात कैसी बात है मालूम है कि मुनिराज साधु अपने आत्म स्वरूप में लीन है, वन में हो, और कोई शियाली आकर के, कोई वाघ आकर के उनके शरीर को खा जाए तो उनको कैसी जागृति रहती है उस समय भी कि मैं वाघ के शरीर में जाने वाला तत्व नहीं हूं, क्योंकि मैं इस मनुष्य के शरीर में नहीं गया तो वाघ के शरीर में कैसे जाऊंगा? वाघ का शरीर तो दूर की बात है। मैं जब इस शरीर में नहीं, और उसका वेदन होता है, अंदर में फील होता है, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं ज्ञायक देव, मैं अपने देह में, ये देह अपना माने व्यवहार में बोलने में, ये इस देह में मैं नहीं गया भगवान, तो फिर मैं वहां पर कैसे जाऊंगा? यू फील इट, तुम्हें दिखेगा ऐसा। ये इस शरीर में मैं गया ही नहीं हूं। शक्कर जब थैली के अंदर गई ही नहीं है तो थैली के जाने से शक्कर रोएगी क्यों? क्योंकि शक्कर का जो मीठापन तो शक्कर में है, वो अपना स्वभाव अपने में है। इसलिए इन परमाणुओं के छूटने में तेरे पेट का पानी भी नहीं हिलेगा। जिस समय देह छूटेगा ये जागृति रहेगी, मगर जागृति से वो इतना पक्का हो जाता है। कच्चे घड़े वो धूप में जैसे रह रह करके कैसे पक्के होते हैं, तो तत्व विचार चिंतन और यह चैतन्य के सत्संग, ये धारा यदि रही तो पक्का हो जाता है। बार बार यही विचार, यही चिंतन, यही सत्संग, ऐसा ही योग प्राप्त हो कि बस मैं वाघ के शरीर में जाने वाला तत्व नहीं हूं। तो इन परमाणुओं को देखा, और बहुत बार ऐसा देखा, शरीर को दूर, शरीर का कुछ अंग तो ऐसा दूर जा रहा है ना, शरीर में से मल मूत्र गंदगी ये तो दूर जा रही है ना। इसलिए मैं सबसे कहता हूं, शरीर का जो मल है, शरीर का मूत्र है, वो गंदी वस्तु जिसे तुम कहते हो, वो पीछे मुड़ के एक बार देखो, शरीर से दूर चली गई, तुमसे दूर दिखाई दे रही है, फिर भी तुम्हारा अस्तित्व तुम्हें दिखता है कि नहीं? तुम्हारा अस्तित्व दिखता है कि नहीं? जैसे उन परमाणुओं में मेरा अपनापन है। मैं कहता हूं कि मैं 81 किलो का हूं, तो उसमें गंदगी भी भरी हुई है। वो 1 किलो गंदगी दूर हुई तो उसे देख कि ये दूर होने के बावजूद भी मेरा अस्तित्व है कि नहीं। ऐसे ही शरीर को फिर पूरा दूर देखना, मेरा अस्तित्व ज्ञान है, चैतन्य है, तो तू देहधारी रहेगा ही नहीं। लिटरली तुझे ऐसा फील होगा, भगवान मैं ज्ञायक। तो जैसे ज्ञानी ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ
ओ हो, चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अपने ज्ञायक स्वरूप में, आहा, उसका ऐसा तत्व, ओ हो, ऐसा ही तत्व। बस तू किसी के घर में रहता है और तेरे पास में तेरा हीरा है, हीरा तूने मुट्ठी में तूने ऐसे पकड़ लिया है, और सामने वाले व्यक्ति ने तुझे कहा चल घर से निकल बाहर, लात मार करके घर से बाहर भगाया, और तूने ऐसी लात खाई कि तू ऐसे गिरते गिरते, टकराते टकराते उसके घर से बाहर निकला, और सारी दुनिया देख रही है, तेरी फोटो निकल रही है, तेरी वीडियो निकल रही है। तुझे कैसा लगता है? तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और दुनिया में किसी को नहीं दिखाई देता। दुनिया कहती बेचारे आदमी को देखो घर से निकाला, मगर तुझे ये पता है तेरा हीरा तेरी मुट्ठी में है। जब ज्ञानी देह से बाहर निकलता है तो दुनिया को लगता है कि आत्मा निकल गया, मगर ज्ञानी ने वो 3 रत्नों को ले लिया है। वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन 3 रत्नों को जिन्होंने अपने भीतर में प्रकट कर लिया है, वो रत्नों को लेकर के जाते हैं। वो आंख से दिखाई नहीं देते क्योंकि वे अरूपी है, मगर वो चैतन्य स्वरूपी, वो ज्ञान की अनुभूति में, परमाणु में अनुभव ही नहीं करते। हे 3 लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, तू इतनी अपनी चैतन्य की मस्ती में, इतनी दृढ़ता में, बस तू अपनी अंतर की सुन। कल रात को आप परमात्माओं से कहा ने, तू बाहर की कब तक सुने? तूने आज तक बाहर की ही सुनी, तू अपनी कब सुनेगा? अपनी कब सुनेगा? दुनिया कहती ये आदमी ऐसा है, ठीक है। दुनिया कहती ये आदमी ऐसा है, ठीक है, मगर तू क्या कहता है? तेरा अंतर्नाद क्या कहता है? जब तुम्हारे जीवन के सब अरमान पूरे ना हो, कोई भी व्यक्ति और कुछ भी नहीं कहता, कुछ भी नहीं कहता, बस अपने बारे में ही सब कुछ कहता है। बस मैंने सुना क्यों? क्योंकि मैं बिना काम का था, बिना काम का था, बिना काम का था। मैं व्यस्त नहीं था। यदि मैं अपने में व्यस्त हूं तो फिर दुनिया की आवाज मुझे सुनाई नहीं देती। और मैं किन किन को मना करूं? लोग सामायिक करने बैठते हैं, वो शिकायत करते हैं कि बच्चे घर में इतना कोलाहल मचाते हैं, सामायिक ही नहीं करने देते। तुम सामायिक करना चाहते हो और बच्चे कोलाहल करते, माने तुम्हें धर्म करने के लिए सारी दुनिया के बच्चों को चुप हो जाना जरूरी है? तुम्हें चुप करना है कि सब बच्चे चुप हो जाओ तब मेरा सामायिक होगा? सामायिक का अर्थ तो यह है कि तू अपने में इतना व्यस्त हो गया है कि अब तुझे दूसरे की आवाज नहीं सुनाई देती। हे त्रिलोकी नाथ परमात्मा, ऐसी मस्ती आएगी, आएगी। आज तूने सुना तो फिर कल आएगी, आएगी, ऐसी मस्ती आएगी। किन किन को तू रोकेगा? रोकने जा ही नहीं सकता। तू ध्यान करने बैठ, इसलिए दुनिया में कोलाहल नहीं होना चाहिए। तू ध्यान करने बैठ, इसलिए बैंड बाजे नहीं बजने चाहिए। बैंड बाजे तो बजेंगे, मगर तू जहां बैठा है वहां तो बैंड बाजे के विकल्प भी नहीं बजते, वो विकल्प भी नहीं बजते। वह साधना, इसलिए तू फकीर हो जा, तू मस्त हो जा, ऐसा दीवाना हो जा कि मुझे अब अपनी मस्ती में इतना मस्त हूं। ओ हो ओ हो। समझ में आया? ये मौन अनुभूति है, ये मौन अनुभूति है। मैं क्या करूं? जब तेरा, मैं तुझसे कहता हूं तेरा उपवास जब होता है तब मैं तुझे प्रेम से कहूं भोजन करने बैठ जा, और उपवास नहीं, चल मांस खमण है, और मांस खमण में आखिरी दिन है, 30वां दिन है, और मैं कहूं बैठ जाने यार, नहीं नहीं नहीं, आज नो दिवस जवा दो, आज का दिन जाने दो, ओए नहीं तो नियम टूट जाएगा। 29 दिन तो हो गए, 30 दिन अभी होने। और वर्षी तप हो तो कि चलने बैठने पकोड़ा खाने गरम गरम, इतनी ठंड में तेरी ठंड दूर हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, कल अक्षय तृतीया है, आज तो दूज है, एक दिन जाने दो, एक दिन जाने दो। जब तेरी प्रतिज्ञा जब तूने ली हो और उस समय कोई कहे कि ले खा ले, तो तू नहीं खाता है ना, क्योंकि तुझे पता है। ऐसे ही जब तू मौन को अंदर में तू पचकान ले ले कि मैं मौन हूं,
मैं आनंद में रहता हूं, आनंद में रहने के पचकान ले लिए हैं मैंने, इसलिए अब कोई कहे कि तू बुरा है तो मुझे सुनाई नहीं देता है, मैं नहीं लेता। ओ हो, अपनी चैतन्य की मस्ती में मस्त हो जाइए, तभी हो सकता है जब तू अकेला अनुभव कर। यदि भीड़ के साथ देखेगा तो मस्ती आएगी ही नहीं। अकेला देख, भीड़ के साथ देखेगा तो दूसरा क्या सोचेगा। अज्ञानी यही एक सत्संग हुआ है ना, दूसरा क्या सोचेगा, ऐसा हुआ है ना एक सत्संग, टाइटल यूट्यूब पे सर्च करना, दूसरा क्या सोचेगा। सिटी भी हुआ है। हम्म, दूसरा क्या सोचेगा। 29/1/2021 के दिन ये सत्संग हुआ था। ये देखो, जो सत्संग चाहिए आपको दिखा दिया। ये दूसरा क्या सोचेगा है ना सामने। दूसरे के दिमाग में क्या है, अज्ञानी पहले ये सोचता है दूसरा क्या सोचेगा। दूसरा क्या सोचेगा, इस चक्कर में ही अपना कल्याण अधूरा रह गया। दूसरा क्या सोचेगा। इसलिए तो जो साधु वस्त्र का त्याग करके वन में चले गए, यदि वो ये सोचते कि दूसरा क्या सोचेगा तो जा ही नहीं सकते। दूसरा क्या सोचेगा। यदि मैं आत्मा की पुकार करता हूं, चैतन्य की पुकार करता हूं कि दूसरा क्या सोचेगा, तो हो ही नहीं सकता भगवान। ये धर्म, दूसरा जो सोचता है वह सोचने दो, मैं नहीं। दूसरे के विकल्प मेरे हाथ में है, दूसरे पर कंट्रोल कैसे करना वो मेरे हाथ में है। मेरे स्वयं के विकल्प मेरे हाथ में नहीं है, तो दूसरे पर मैं कंट्रोल कैसे करूंगा कि दूसरा क्या सोचता। मैं अपने में इतना व्यस्त रहूं कि मुझे अब दूसरे की आवाज नहीं सुनाई देती, किसी के शब्द का बुरा नहीं लगता, ये नहीं, मुझे सुनाई ही नहीं देता। ऐसे तुम अपने में व्यस्त रहो। जिंदगी तुम्हारी है, तुम स्वयं निर्णय करो, तुम स्वयं निश्चय करो। धर्म शिष्यों में अभी सभी को जोड़ना और कुछ को निकालना ये प्रारंभ किया है। एक बार धर्म शिष्य में से जो रिमूव हो गए या निकाल दिए गए, उनको जीवन भर दोबारा कभी धर्म शिष्य में नहीं जोड़ा जाएगा, ये हमारा नियम है। इसलिए जो दीवाना होकर आता है, जिसे लगता है कि हे परम कृपालु देव, ये तत्व की बात हमने कभी नहीं सुनी थी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुएं के पास आकर हम प्यासे रह जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि हम तो किसी भी संप्रदाय में नहीं मानते, हम तो किसी भी मत में नहीं मानते। कृपालु देव कहते ने, हूं कोई मत मानथी गच्छमा नथी, हूं क्या ही नथी, हम तो स्वरूप में है। इसलिए हम ईसाई के पास जाते हैं, हम मुस्लिम के पास जाते हैं। कल हमें पता चला कि महासती जी की भावना है, तो हम गए ने, महासती जी का समाचार मिला, समाचार मिलते ही कि वो याद कर रहे, तो मैं गया, अनंत अनंत भक्ति भाव से उनको नमस्कार किया। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, आपकी ये तत्व को सुनने की जिज्ञासा को मैं अनंत प्रणाम करता हूं। सुनो, आप इस स्वरूप की बात सुनो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सम्यक दर्शन के बिना देह छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस मौन की अनुभूति के बिना यह शरीर छूट जाए। जीवन में इतनी तपश्चर्या की और वह बात यदि अधूरी रह गई, और वो नहीं रहेगी, वो नहीं रहेगी। जिस जीव के भीतर में ये भाव, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, आत्मा है न, तीन लोक का नाथ परमात्मा है। ओ हो, इसलिए भगवान, सभी जीव इस मार्ग में आए, हम किसी भी संप्रदाय में नहीं है, हम आत्मा में है, हम आत्मा में है, हम आत्मा में है। ओ हो, आत्मा में है। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मैं आत्मा में हूं, 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 मैं आत्मा में हूं, मैं आत्मा में हूं, मैं आत्मा में हूं। बस तत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्व, तत्व की बात तो सुन, तत्व की बात सुन। बाहर की सब बातों को गौण कर दे, अनदेखा कर दे।
मंदिर बहुत बने हैं, मूर्तियां बहुत बनी हैं, तस्वीरें बहुत लगी है, उपाश्रय बहुत बने हैं, रोज रोज बनते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, मगर फिर भी खालीपन क्यों है? खालीपन इस वजह से अनुभूति की बात नहीं है। जो न्यायक स्वरूप में जो डुबकी लगती है और उस डुबकी लगने पर ये परमाणुओं का रियलाइज ही नहीं होता। बस एक बार सिद्धों से नाता ऐसा तो रियलाइज कर, जैसे कल्पना कैसे करता है, कल्पना करता है ना कि मेरे पास में धन आ गया, मेरे पास में करोड़ों रुपए आ गए, जैसे मैं गाड़ी में बैठा हूं, ये कल्पना करता है। इनको सपना आया था, राजनांदगांव में कार्यक्रम कराया और पूरा प्रवचन हॉल भर गया है, सब लोग बैठे हुए, इनको सपना आया था। आया था ना? उन्होंने मुझे बताया, कल बताया, बोले सपना कभी आता ही नहीं है। कभी नहीं बोल रहे थे, कभी सपना आया कि राजनांदगांव में सारे लोग वहां पर आकर के बैठे हुए, ऐसा सपना आया। कभी ऐसा सपना आया कि अनंत सिद्धों की गोद में जाके बैठ गया। ओहो हो, मैं सिद्धशिला पर बैठा हूं, ऐसा कभी ऐसा आया? आएगा, वह भी आएगा। जैसे उस भीड़ में, राजनांदगांव की भीड़ में तू बैठा है, ये आया, तो सिद्धों की गोद में बैठा ये भी आएगा। और ना आए तो विचार करके बैठा है तू, और वहां से ही तो पुरुषार्थ शुरू होगा भगवान। शरीर की पकड़ ही नहीं रहेगी, दुनिया से बिल्कुल अनदेखा होना होगा, अनजाना हो जाना होगा, मुझे परवाह ही नहीं है। ओ हो, ये बात कोई सुनता है, कोई बात सुनता है तो उसके अंदर से मोह टूटने लगता है, मोह का भाव छूटने लगता है, ये स्वाभाविक है। पति पत्नी के बीच में झगड़े होते, वो स्वाभाविक है, क्योंकि किसी पति को यह बात छू गई कि जो उसने कभी नहीं सुनी थी, और पत्नी से वेवलेंथ मैच नहीं होती। पत्नी को छू गई जो पति से वेवलेंथ मैच नहीं होती, ये स्वाभाविक है, ये रोज का है, ये भगवान के समूसरण में भी हुआ था। ऐसा कोई नया नहीं है कि धर्म के मार्ग में आता है उसके जीवन में विवाद होता हो, ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। ओ हो, इसलिए यह मार्ग अकेले का मार्ग है। यहां हर किसी को नेमी कुमार के साथ में राजुल साथ नहीं देती। यहां तो भरत चक्रवर्ती को अकेले जाना पड़ता है, 96,000 तो सिर ही कुटते फूटते रहती है, एक भी नहीं गई भरत चक्रवर्ती के साथ, 96,000 थी। ये कोई एकाध विरला, ऐसा तू अपने आत्मा का कल्याण कर ले भगवान, न्यायक में डुबकी लगा। शब्द कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे सुनाई नहीं देते, मुझे सुनाई नहीं देते। सुनने का नहीं, सुनना माने द्वेष भाव नहीं है, मैं आत्मा में इतना आनंद में रहता हूं, उनके प्रति द्वेष नहीं है, मेरे भीतर में अनहद करुणा है, अनहद करुणा है कि उन्हें भी आत्म तत्व की प्राप्ति हो। ज्ञानी को कोई कोई गाली भी दे तो ज्ञानी के मुख से क्या निकलेगा? वही कि तू तीन लोकानाथ परमात्मा है, परमात्मा है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, बस कुत्ता भौंकता है तो हम उसके सामने थोड़ी भौंकने लगते, हम चुपचाप अपने को बचा करके निकल जाते हैं। यहां कहते तुझे भागना भी नहीं है, कोई भौंके तो तुझे भागना भी नहीं है, तुझे तो अपने उपयोग को अंदर सिकोड़ लेना है, जैसे कछुआ अपने मुंह को अंदर सिकोड़ लेता है। इसलिए कृपालु देव ने ये कहा, वाणी के साथ में नाता अंतिम घड़ी में भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए इतना कह दिया, बस अपना व्यवहार निभाया है। और फिर भी कोई बोलेगा तो कृपालु देव ने नहीं कहा कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। बोलने की जरूरत क्या थी, बुलाना होगा वह बुलाएगा। अंतिम बार ये व्यवहार निभा दिया, कोई मुझे बुलाना मत, अब मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। मगर उस समय कोई बुलाए तो, अरे रायचंद भाई, अरे रायचंद भाई, तो वो ये कहेंगे चुप, मुझे मत बुला। अब बस खत्म हो गया, एक बार कहना था, कह दिया। फिर भी कुछ हो, यहां पर दरवाजे पर कितना अच्छा वाक्य लिखा है, अपने नाम को बाहर ही छोड़कर आइए। अपने नाम को बाहर छोड़कर आइए।
एक वाक्य कल और लिख दो, अपने मोबाइल को बाहर छोड़कर आइए। मोबाइल ज्यादा परेशान करता है, सत्संग में नाम इतना परेशान नहीं करता। करता है वो, तुम्हें अंदर में करता है। मोबाइल तो दूसरे को भी करता है और तुमको भी करता है। अपने नाम को बाहर छोड़कर आइए। माने शुद्ध चैतन्य। तो जरा विचार तो कर, जब नाम ही बाहर छूट गया, माने पूरे देह को बाहर छोड़कर आ। क्योंकि भगवान के पास में चमड़ा लेकर नहीं जाते। ओ हो, मंदिर के बाहर लिखा रहता है चमड़े की वस्तु अंदर लेकर के जाना मना है। तो यहाँ पूरा चमड़ा लेकर के क्यों जा रहा है? इसलिए ज्ञान 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 का ही घनपिंड में भगवान आत्मा। ज्ञान ही ज्ञान है। यहाँ कौन है? आनंद की मूर्ति है। जैसे शक्कर यहाँ पर हो तो मिठास से भरपूर, ऐसे में ज्ञान से भरपूर, आनंद से भरपूर ऐसी सत्ता हो। इसलिए तुझे लगेगा कि सिद्धों के बगल में कोई मुर्दा पड़ा हुआ है। ओ हो। तो शरीर को ऐसे देखे, चलता हुआ देखे, तो सिद्ध परमात्मा के पास में कोई मुर्दा चल रहा है, मैं नहीं, क्योंकि नाता तो टूट ही गया है इससे। फिर तू घर में रह करके ये दशा को पा सकता है, चिंता मत कर। और फिर आगे तू मुनि भी होगा, तू साधु भी होगा, तू आर्जिका भी होगी, तू व्रतादि को धारण भी करेगी, क्योंकि अंत में तो वही जाना है। आपकी तैयारी हो रही है। ये जो सफेद कपड़े हैं वो उसी की तैयारी है। तुम्हें बार बार देख करके एहसास हो बस उस आत्मा की शुद्धता का। सफेद कपड़ा वो स्वच्छता को बताता है, क्योंकि रंगीन जो भी कपड़े बने हैं, लाल पीला, वो पहले सफेद ही था। रुई में से कपड़ा बनाने, सूती कपड़ा, वो रुई में से तैयार हुआ, वो सफेद ही था पहले। उसके बाद में फिर लाल हुआ, उसके बाद फिर पीला हुआ, उसके बाद काला हुआ, और फिर यदि मैल चला जाए, वो रंग चला जाए, तो अंत में सफेद हो जाता है। लाल सफेद हो जाता है, पीला सफेद हो जाता है। वो सफेदी है, वो ओरिजिनल को बताती है। इसलिए हमने सफेद वस्त्र को चुना है। वो आत्मा का ओरिजिनल नेचर है। उसकी याद आती रहे कि राग का रंग तो बाद में लगा है, द्वेष का रंग तो बाद में लगा है, ये चला जाएगा। मगर तुम्हें रस ही वो रंग में है, सफेद में रस ही नहीं। सफेद पहना कि बस पता नहीं, पति की जिंदगी डोलने लगती। मुंबई में ऐसा कितनी जगह पर हुआ, सफेद कपड़े वाले देख करके ही। और उसमें भी ऐसा ही महासती जी की तरह ओढ़ करके ज्ञान दीपक बैठते हैं ना मुंबई में ऐसे। अब हस्बैंड आया घर पे कि ये देखता है रोज रोज महासती को देखकर, उसको तो अंदर से लगता है कि बस बहुत हो गया, अब कब छोड़ के चली जाएगी। सब अपने स्वार्थ के सगे हैं इस दुनिया में। सचमुच कोई तुम्हारा हित नहीं चाहता, सब स्वार्थ के सगे हैं। मेरा क्या होगा, उस आत्मा का कल्याण होगा, वो कौन सोचता है। ये पति जो कहता है बस मैं बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, एक बार उसे कहो कि सच्चे हृदय से प्रेम करता है तो मैं मोक्ष में जाऊं, तो तुझे मैं दीक्षा लूं तो क्या तुझे मंजूर है? वो कहेगा नहीं, अभी मत ले। ये सब ड्रामा था। ये प्रेम नहीं है, ये वात्सल्य नहीं है, ये वासना है। वात्सल्य होता तो बात कुछ और होती, बंधन नहीं होता। और वास्तव में वात्सल्य तो मुक्त करता है, वो बांधता नहीं है कि नहीं तुझे सत्संग नहीं सुनने दूंगा। ये वात्सल्य नहीं है, ये तो बंधन, ये कारागृह है। वात्सल्य हो तो तुझे, तेरी खुशी किस में है तू मुझे बता, चल मैं तुझे समझने का प्रयास करता हूं। वो वात्सल्य है, नहीं तो चमड़े के ही गुलाम है, चमड़े का ही बंधन है। हे त्रिलोकीनाथ चैतन्य परमात्मा, देह में, परमाणुओं में विरोध किए बिना, शब्दों का विरोध किए बिना, शुद्ध स्वच्छ उज्जवल धवल निर्मल यह ज्ञायक देव है, यही मैं हूं, इसी में हम स्थिर हो, ऐसी पवित्र और मंगल भावना पाते हैं। आप समस्त परमात्माओं ने यहां पर जो परली में आश्रम है, आदरणीय श्री प्रवीण भाई जिनको पप्पा जी के नाम से पहचानते हैं, उन्हीं के यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आश्रम है। और इस आश्रम में आप परमात्माओं के आमंत्रण से हम यहाँ पर आए हैं इस सत्संग के लिए। यहाँ पर हम और 3 दिन रहेंगे, 22, 23 और 24, 3 दिन का सुबह का सत्संग यहाँ पर होगा। अभी 10 बजे एक सत्संग होगा,
जो राजनांदगांव में होगा उसका लाइव नहीं होने वाला। तो 10 बजे वहां पर पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए सत्संग होगा 10 बजे, और फिर हम दोपहर में यहाँ पर आएंगे ना। हाँ, दोपहर में यहाँ पर आएंगे। खास करके आज दोपहर में महासती जी की भी भावना थी, दोपहर में विशेष रूप से उनके साथ में बैठ करके सत्संग करने की भावना है। हम बैठेंगे, कुछ आपके भीतर में जिज्ञासा होगी, कोई शंका होगी, उसका समाधान करेंगे, और हमें भी आपसे कुछ जानने को प्राप्त होगा तो हम भी जानेंगे। आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।